चलो गांव की ओर। जीवन हो, समाज हो, संस्था हो या राष्ट्र हो, इन सभी में प्रारंभ से ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी भी इसी तरह की एक घटना है। सुघटना हो या दुर्घटना, इसके दोनों पहलू भी देखे जा सकते हैं, एक नकारात्मक तो एक सकारात्मक। कोरोना का नकारात्मक पहलू यह है कि यह मानव जीवन को समाप्त कर रहा है। वहीं उसका दूसरा पहलू है कि कोरोना के कारण शहरों में रहने वाले परदेशी लोगों को गांवों की बहुत याद आ रही है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर भारत के भिन्न भिन्न शहरों और बड़े महानगरों में जीविकोपार्जन करने के लिए जाने वाले गांव भूल गए हैं और आज उन्हें सबसे ज्यादा गांव याद आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का संदेश है कि गांव और शहरों के बीच सदैव संतुलन रहना चाहिए। जैसे संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही गांव और शहरों के बीच संतुलन रहने से ही संस्कृति भी बचेगी और प्रगति भी होगी। भारत के गांव वैदिक काल से ही प्रतिभा संपन्न हैं। गांवों में ज्ञान है, विज्ञान है, वेद है, उपनिषद है, पुराण, महाभारत और रामचरितमानस भी। भारत की ग्राम्य सभ्यता व संस्कृति की विश्व में धाक थी। महात्मा गांधी ने 1990 में हिंद स्वराज में भारतीय ग्राम का चित्र खींचते हुए भारतीय ग्राम संस्कृति को विश्व संस्कृति कहा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, भारत किसी मायने में भारत नहीं रहेगा। उन्होंने गांव को भारत की आत्मा कहा। उनका मानना था कि न केवल भारत बल्कि विश्व व्यवस्था का उज्जवल भविष्य भी गांवों पर निर्भर करता है। लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रही कि शहर फैलता गया और गांवों को निगलता गया। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। शहर खाने वाला जबकि गांव उगाने वाला बनकर रह गया। शहर की स्वार्थी सभ्यता ने गांवों को गुलाम बना दिया। शहरी लालच में गांव वीरान होने लगा। किसी ने सुध नहीं ली, न समाज ने, न व्यक्ति ने, न सरकार ने। इन सब का दुष्परिणाम आज सामने है। 1951 में भारत की 83% आबादी गांवों में रहती थी, जो आज घटकर 69% रह गई। गांव समृद्ध हो, इसकी न नीयत थी और न नीति। 1951 में गांव का कुल बजट 11.4% था। 1960-61 में 12%, 1970-71 में 9.5%, 1980-81 में 10.9%, 1990-91 में 10.8%, 2000-2001 में 9.8% और 2019-20 में 9.83% ही रह गया। वहीं 1970-71 में देश के कुल कार्यकाल का 84% गाँव में था, जो 1980-81 में घटकर 80.8% रहा। 1990-91 में 77.8%, 2010-11 में 70.8% और वर्तमान में 70% ही रहा। देश के 70% कार्यकाल के लिए 10% से भी कम बजट, ऐसे में गांवों की समृद्धि और अभिवृद्धि कैसे हो सकेगी। आज़ादी के बाद देश की बागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। पर आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के विचारों, खासकर उनके ग्राम स्वराज के विचारों की सबसे अधिक अनदेखी अगर किसी ने की तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि वे अपने भाषण में कहा करते थे कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं, पर उनकी करनी में कहीं पर भी कृषि को महत्व नहीं दिया गया। भारत गांवों का देश है, अब तक के सब प्रधानमंत्री यही कहते आ रहे हैं। कौन नहीं जानता कि भारत गांवों में बसता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है
कि गांवों की कितनी चिंता की गई। 1.5 वर्ष के अपने अल्प कार्यकाल में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांव और किसानों की चिंता करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। गांव और किसान के जीवन में आशा की नई किरण का संचार हुआ, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु ने इस आशा की किरण को भी मृत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव और शहरों का संतुलन बिगड़ता गया। भ्रष्टाचार और लालच गांव की संस्कृति और समृद्धि को निगलता गया। गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। भारत एक वेद है, हजारों गांव वेद की ऋचाएं हैं। वेद में प्रत्येक ऋचा का अलग भाव और व्यक्तित्व है। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग भाव और व्यक्तित्व है। लेकिन आज का सच क्या है? गांव शहर का उपनिवेश बनता जा रहा है। गांव गरीब हैं, गांव में अस्पताल नहीं, अगर है तो भी वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं है। स्कूलों की भी हालत अच्छी नहीं है। आज चूल्हे से मुक्ति जरूर है, वनों की रक्षा जरूर हुई है, स्किल इंडिया जरूर है, लेकिन इसकी सफलता गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में है। प्रकृति और संस्कृति के सौंदर्य की रक्षा करते हुए गांव की भी रक्षा होनी चाहिए। गांव में समृद्धि आए, लेकिन बिना किसी विकृति के। विकास की नीतियां हो जिसमें गांव और शहरों का संतुलित विकास हो। शहर बाजार है तो गांव विचार और संस्कृति है। समृद्धि का आधार सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक विहीन और प्रलयकारी नहीं होना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना ने आज विश्व का हर राष्ट्र हिला दिया। उसके इलाज के लिए टीके या दवा की खोज में पूरी दुनिया लगी है। अनेक संस्थाएं जो गांव आधारित सर्वे और विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है कि कोरोना से भारत अब भी इसलिए बचा है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि गांव में शुद्ध जल, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, पर्वत और खेत खलिहान हैं। लेकिन शहरों और महानगरों ने प्रकृति के पंच महाभूतों क्षिति, जल, पावन, गगन, समीर पर धावा बोलकर इन्हें क्षतिग्रस्त किया। गांव, खेत खलिहान, वन उपवन की छाती चीरते हुए सीमेंट कंक्रीट की बेहतर इमारतें लेकर फैलाते जा रहे हैं। गंदे नाले, खराब जल, प्रदूषित हवा के कारण शहर महानगर महामारी के शिकार होते जा रहे हैं। कारण है कि गांवों से शहरों में अनियोजित पलायन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 37% है। वहीं हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि शहर में प्रवासी कार्यबल की आबादी 10 करोड़ यानी 20% से अधिक है। केवल मुंबई व दिल्ली में यह आबादी लगभग 3 करोड़ है। 2019 में किए गए एक अध्ययन की माने तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता महानगर और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों की 29% आबादी दैनिक मजदूरों की है। आज कोरोना महामारी से शहरों महानगरों में उत्पन्न कंपन व डर ने रेलवे की पटरियों पर झुग्गी बस्तियां, रेलवे पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे बने अस्थायी बस्तियों में रहने वाले, मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के मन में आने लगा है कि अब गांव का फूस और खपरेल का घर इन नरकीय बस्तियों से बेहतर है। कोरोना महामारी के इस काल में लोगों की आतुरता बढ़ रही है और सहज कहने लगे हैं कि चलो गांव की ओर।